हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्पेस सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्च महीने की करंट अफेयर एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। यह परफेक्शन आइस 90 डेज प्लानर का सीरीज है और इसके तहत 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मंथली वाइज करंट अफेयर एमसीक्यू को डिस्कस किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मार्च 2024 के करंट अफेयर एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा। आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत कथन को बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वही गलत है। क्यों? क्योंकि जो भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है, यह जो है छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में स्थित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थित है भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। जबकि ऑप्शन में दिया गया है कि यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर बी, सी और डी देखेंगे तो तीनों ऑप्शन जो है पूरी तरीके से करेक्ट है। इसका निर्माण जो है वह टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इस परियोजना में 100 मेगावाट सौर पीवी परियोजना और 120 मेगावाट घंटे उपयोगिता पैमाने की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो यह है भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, जो कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, मार्च 2024 में किस भारतीय राज्य ने अपनी ग्रामीण आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई नीति के कार्यान्वयन की घोषणा की है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उड़ीसा ने। उड़ीसा ने मार्च 2024 में अपने ग्रामीण आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता, डिजिटल एजुकेशन बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पॉलिसी की घोषणा की है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तीसरा नंबर प्रश्न है, गगनयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गगनयान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को बताना है। पहला, प्रधानमंत्री ने इसके लिए चुने हुए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की पहचान का खुलासा किया और उन्हें अंतरिक्ष यात्री पंख से भी सम्मानित किया। बिल्कुल करेक्ट है। आपने कुछ दिनों पहले और सुना होगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा 4 यात्रियों का चयन किया गया है गगनयान के लिए। इसका उद्देश्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 4 व्यक्तियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना है। सत्य है। और प्रधानमंत्री ने 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की भारत की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। यह भी सत्य है। ठीक है, तो गगनयान के संदर्भ में तीनों कथन यहाँ पर दिया गया है वह सत्य है। तो इसका 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, शाहपुर कंडी बैराज किस नदी पर स्थित है। शाहपुर कंडी बैराज यह रावी नदी पर स्थित है। हाल ही में इसका निर्माण कार्य जो है पूरा हो चुका है, इसीलिए यह न्यूज में रहा है। शाहपुर कंडी बैराज किस नदी पर है, तो आप क्या बताएंगे, रावी नदी पर। अगला है, तवी महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तवी महोत्सव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को बताना है। पहला, यह जम्मू क्षेत्र का 4 दिवसीय त्यौहार है। तवी महोत्सव बिल्कुल सत्य है। यह झेलम नदी की मनोरम पृष्ठभूमि पर आधारित है। गलत। तवी महोत्सव जो है वह झेलम नदी नहीं बल्कि तवी नदी की मनोरम पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सत्य है। तीसरा, यह आयोजन स्थानीय कलाकारों और कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, 1 और 3 सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दूसरा नंबर कथन जो है वह गलत है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पहचानी गई एक नई मेलानोक्लामिस प्रजाति जिसका नामकरण द्रौपदी किया गया, द्रौपदी क्या है। तो आंसर हो जाएगा डी। द्रौपदी जो है वह समुद्री हेड सील्ड समुद्री स्लग है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को बताना है। 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन खेल गुलमर्ग में संपन्न हुआ। बिल्कुल सत्य है।
कर्नाटक ने सबसे अधिक पदक जीते, उसके बाद सेना का स्थान रहा है। यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक ने सबसे अधिक पदक नहीं जीता, कर्नाटक दूसरा स्थान पर रहा है और सेना जो है वह पहले स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वह उल्टा दिया गया है, तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने खेलों के तकनीकी पहलुओं की अनदेखी की, यह भी सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 3 सत्य है, दूसरा नंबर कथन गलत है। क्यों गलत है? हमने बता दिया कि कर्नाटक ने सबसे अधिक पदक जीते, यह गलत है। कर्नाटक ने नहीं बल्कि भारतीय सेना ने सबसे ज़्यादा पदक जीते और कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा। तो 7 का 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन, देखिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, जिसे गगनयान कहा जाता है, के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे 4 पायलटों में एक नहीं है? अभी हमने ऊपर बताया था, गगनयान के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया था, उसमें बताया था कि प्रधानमंत्री के द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का खुलासा किया गया है। तो आखिर वे 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं? उन चारों का नाम आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, तो 4 अंतरिक्ष यात्री में बालकृष्ण नायर शामिल हैं, अजीत, इसके बाद अंगद प्रताप शामिल हैं, इसके बाद S शुक्ला शामिल है। S शुक्ला यानी कि शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो एक अंतरिक्ष यात्री हो गए P बालकृष्ण नायर, दूसरा है अंगद प्रताप, तीसरा है शुभांशु शुक्ला और चौथा जो अंतरिक्ष यात्री है वह अजीत कृष्णन। इन चारों का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैप्टन मुरली राघवन यह गलत है, यह इन चारों में शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा B। ठीक है, तो 4 अंतरिक्ष यात्री जिनका गगनयान के लिए चयन किया गया है वे P बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर S शुक्ला यानी कि शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा B। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 12वें संस्करण के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। कितने कथन सत्य हैं? कौन कौन से सत्य हैं नहीं पूछ रहा है, कितने कथन सत्य हैं? पहला, इसे UN के द्वारा जारी किया जाता है, गलत। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है वह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नहीं बल्कि US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी की जाती है। आप लोग इसे याद रखेंगे, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे जारी की जाती है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इस सूची में जापान पहले स्थान पर है, यह भी गलत है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में हमेशा USA पहले नंबर पर रहता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इस सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर रहा है, यह सत्य है कि इस सूचकांक में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में 3 में से केवल 1 स्टेटमेंट सत्य है। 9 का आंसर हो जाएगा A। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत 2 प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया। बताइए इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो झज्जर हरियाणा में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है वर्चुअली रूप में। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि निसर्ग ग्राम के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को निसर्ग ग्राम के नाम से जाना जाता है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए कार्यालय की स्थापना की घोषणा की। बताइए उन्होंने कहां पर नए कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश भर में 5 नए एम्स का उद्घाटन करके भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निम्नलिखित में से किस शहर में नव उद्घाटित एम्स में से एक भी नहीं है? यानी कि 5 में से निम्नलिखित में से किस शहर में जिन 5 नए एम्स का उद्घाटन किया गया वे शामिल नहीं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि कोलकाता। जो 5 नए एम्स की मंजूरी PM ने मार्च महीने में दी है, उनमें राजकोट गुजरात, बठिंडा पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश, कल्याणी पश्चिम बंगाल और मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C, यानी कि राजकोट में कोलकाता में नहीं। अगला प्रश्न है,
यहाँ स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न दिया गया है लेकिन आसान है। स्टेटमेंट कथन ए, मेरा पहला वोट देश के लिए। भारत में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के बीच मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया गया। यह बिल्कुल सत्य है। अगला है, पहली बार मतदान करने वाले मतदाता मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी उनका मतदान प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से औसत से कम रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट आर जो है, तर्क आर जो है अभिकथन ए का सही व्याख्या कर रहा है और दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे आप ऑप्शन नंबर ए देखिए, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा को कम करना है, यह स्टेटमेंट जो है वह गलत है। इसका उद्देश्य अनाज भंडारण क्षमता को न्यूनतम करके, यह गलत है। अनाज भंडारण क्षमता देखिए, सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को क्रियान्वित ही किया गया है ताकि स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसमें हम वृद्धि कर सके। तो 15 का स्टेटमेंट नंबर ए जो है वह पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, तो बी और सी डी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो 15 का आंसर हो जाएगा ए। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत की प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लोकेश मुनि को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वयं प्लस के बारे में विचार करना है। पहला, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, सत्य है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, यह गलत है, बल्कि स्वयं प्लस का शुभारंभ जो है वह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, इसका नेतृत्व IIT मद्रास कर रहा है, यह सत्य है। तो स्वयं प्लस के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसका सत्य है और दूसरा असत्य है। 17 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर के कलोल में स्वामी नारायण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात के गांधीनगर के कलोल में स्वामी नारायण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। 18 का करेक्ट आंसर बी। हाल ही में उद्घाटन किए गए हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी पूछा गया है, तो इसका उद्घाटन जो है वह प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, पीएम के द्वारा किया गया, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे कि रक्षा मंत्री ने वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन किया, यह गलत है। ठीक है, बाकी भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी सेवा का हाल ही में उद्घाटन किया गया, यह सत्य है। यह टिकाऊ परिवहन और स्वदेशी नवाचार की दिशा में देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, यह भी सत्य है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, यह भी सत्य है। तो अन्य तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं, जबकि एक जो स्टेटमेंट नंबर सी है वह गलत है। इसका उद्घाटन मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया, 19 का आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम लाइनमैन दिवस का क्या उद्देश्य है? तो लाइनमैन दिवस आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा, लाइनमैन दिवस का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसी से मिलता जुलता है, विद्युत वितरण में लाइनमैन और ग्राउंड रख रखाव कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देना लाइनमैन दिवस का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सवेरा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सवेरा कार्यक्रम इसे हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया। सवेरा कार्यक्रम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। इसका उद्घाटन हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था, यह सत्य है। ठीक है, अभी हमने बताया कि हरियाणा के लिए सवेरा कार्यक्रम आया है, और उस समय मुख्यमंत्री थे जिस समय इसे लॉन्च किया गया था मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, दूसरा,
इसका उद्देश्य प्रवासी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, गलत है। इसका उद्देश्य प्रवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देखेंगे सवेरा कार्यक्रम का। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है सवेरा कार्यक्रम जो है वह स्तन कैंसर की जांच करने के लिए दृष्टिहीन महिलाओं के अद्वितीय कौशल का उपयोग करके एक अभिनव दृष्टिकोण पेश करता है। ठीक है, तो स्तन कैंसर की जांच के लिए सवेरा कार्यक्रम को लाया गया था। तो बी नंबर स्टेटमेंट गलत है और पहला नंबर स्टेटमेंट सत्य है। तीसरा पे आइए, इसका विकास मेदांता फाउंडेशन और स्वास्थ्य विभाग के बीच सहयोग से किया गया, यह भी सत्य है। तो कौन से कथन सत्य है? 1 और 3 सत्य है, तो 21 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में उद्घाटन की गई महाराणा प्रताप की प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि इसका उद्घाटन हैदराबाद के बेगम बाजार में किया गया। 21 फीट ऊंची प्रतिमा, यह भी सत्य है। इसका वजन लगभग 2 टन है, यह भी सत्य है। लेकिन इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, यह गलत है, बल्कि इसका उद्घाटन जो है स्थानीय नेताओं ने किया था, न कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। तो 23 का इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में किया गया? अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी बड़ी मस्जिद का उद्घाटन हाल ही में अल्जीरिया में किया गया है। ठीक है, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में किस देश ने देश भर में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू ने हाल ही में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में अगलेता द्वीप चर्चा में था। ठीक है, अगलेता द्वीप काफ़ी चर्चा में रहा है। इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी कि अगलेता द्वीप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में ही आप देखिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ अगलेता द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है, गलत। अगलेता द्वीप जो है वह प्रशांत महासागर नहीं बल्कि हिंद महासागर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रशांत महासागर में मॉरिशस से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक दूरस्थ द्वीप है। ठीक है, तो आप देखिए हिंद महासागर मॉरिशस जो है कहाँ पर अवस्थित है, ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखिए, स्टेटमेंट खुद ब खुद आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगलेता द्वीप प्रशांत महासागर नहीं बल्कि हिंद महासागर होना चाहिए था। 26 का गलत ऑप्शन जो है वह ऑप्शन नंबर ए है। हाल ही में जारी पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, हाल ही में जारी पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, तत्कालीन राज्यपाल गोवा के थे श्रीधरन पिल्लई, तो उनके द्वारा लिखी गई थी। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान का मुख्य विषय क्या था? या पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था। इसका मुख्य विषय था सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा शुरू की गई पहल वन तारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट का फोकस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पशु बचाव और पुनर्वास। वन तारा का मुख्य फोकस है पशु बचाव और पुनर्वास। ठीक है, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है इलेक्ट्रोलाइजर के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। इलेक्ट्रोलाइजर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइजर के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सत्य है। अब कौन कौन स्टेटमेंट है? इलेक्ट्रोलाइजर एक उपकरण है जो बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है, सत्य है। परमाणु या नवीकरणीय बिजली से कम उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस महत्वपूर्ण है, यह भी सत्य है। हाल ही में लार्सन एंड ट्रूबो ने गुजरात के हजीरा स्थित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर चालू किया, यह भी सत्य है। तो इलेक्ट्रोलाइजर के बारे में तीनों स्टेटमेंट सत्य है। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। गीता बत्रा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। ठीक है, गीता बत्रा के बारे में विचार करना है। पहला है भारत की एक प्रमुख अर्थशास्त्री है, बिल्कुल सत्य है। वर्ल्ड बैंक में वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए इन्हें हाल ही में चुना गया है, यह भी स्टेटमेंट सत्य है।
वह किसी विकासशील देश की पहली महिला निदेशक हैं जिन्हें ऐसा प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ, यह भी सत्य है। ठीक है, तो गीता बत्रा के बारे में तीनों स्टेटमेंट सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। भारत के भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल कौन है? एएम खानविलकर। इसका पूरा नाम है अजय माणिकराव खानविलकर। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी। धर्म गार्जियन के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। ठीक है, धर्म गार्जियन के बारे में विचार करना है। तो देखिए, आपको ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा तो आपका स्पष्ट हो जाएगा। जो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास है वह भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत जापान, न कि भारत और फ्रांस। ठीक है, तो पहला नंबर स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। हाल ही में भारत के राजस्थान में इसके 5वें संस्करण का आयोजन किया गया, सत्य है। और इसका उद्देश्य अंतर संचालन क्षमता में सुधार लाना और सैन्य सहयोग को मजबूत करना, यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 और 3 सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी। पहला गलत कैसे है? हमने आपको बता दिया, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। समर वायु रक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? हमने इसे प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स में आपके साथ डिस्कस किया था। समर वायु रक्षा प्रणाली क्या है? समर वायु रक्षा प्रणाली का उद्देश्य तो निम्न उड़ान लक्ष्यों के विरुद्ध लघु दूरी त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली है समर वायु रक्षा प्रणाली का उद्देश्य। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन सा संगठन स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन कर रहा है? तो इसका आयोजन नाटो के द्वारा किया जा रहा है। यह एक बेसिकली युद्धाभ्यास है। ठीक है, युद्धाभ्यास है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024। शीत युद्ध के बाद से नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। जनवरी से मई 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया। 31 नाटो सदस्य देश और आमंत्रित देश स्वीडन से लगभग 90,000 सैनिक इसमें शामिल हुए। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है? समुद्र लक्ष्मण, देखिए इसमें भी वही हालत है जो धर्म गार्जियन के बारे में था। देखिए इसका भी ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जो समुद्र लक्ष्मण है, समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच इसका आयोजन किया जाता है। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच, न कि भारत और श्रीलंका के बीच। तो पहला नंबर ऑप्शन इसका भी गलत है। 36 का आंसर हो जाएगा ए। अभी हमने बताया था धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच और समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ। तो बाकी ये तीनों स्टेटमेंट देख लीजिए, तीनों सत्य हैं और पहला गलत है। हाल ही में डॉक्टर अदिति सेन डे को वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित जीडी बिरला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अदिति सेन डे किस क्षेत्र में विशेषज्ञ है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग में। ठीक है, वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित जीडी बिरला पुरस्कार 2023 डॉक्टर अदिति सेन डे के क्वांटम प्रौद्योगिकियों में अभूतपूर्व कार्यों के लिए दिया गया। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी। मार्च 2024 में 96 अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सी जोड़ी सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है 96वां अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बारबी नहीं बल्कि ओपेनहाइमर। ऐसे भी सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो है वह क्रिस्टोफर नोलन है, या ओपेनहाइमर फिल्म का ही इन्होंने निर्देशन किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बारबी नहीं बल्कि ओपेनहाइमर होना चाहिए था। 38 का कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वी की तुलना में हाल ही में खोजे गए HD 634-33D 63433D इसे पढ़िए कि आयु में क्या विशिष्टता है। ठीक है, तो हाल ही में एक ग्रह खोजा गया है, उसका नाम यहाँ पर दिया गया है 634-33D। तो इसके बारे में आप देखेंगे कि यह एक युवा ग्रह है और गर्म ग्रह है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों के द्वारा इसे लावा ग्रह की भी संज्ञा दी गई है। तो इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कि यह बहुत युवा है। इसकी आयु अनुमानतः लगभग 400 मिलियन वर्ष है। ठीक है, तो इसकी विशेषता में देखेंगे तो युवा ग्रह है, गर्म ग्रह है, लावा ग्रह के रूप में इसे जाना जाता है। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा यूके और भारत के व्यापारिक संबंधों में सेवाओं के लिए मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो सुनील भारती मित्तल। 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी।
वन्य जीव संरक्षण से संबंधित किस घटना के याद में प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस साइट्स समझौते को अपनाने के उद्देश्य से विश्व वन्य जीव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको मन में आ रहा होगा कि आखिर साइट्स क्या है। तो साइट्स का जो पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिए, साइट्स का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो साइट्स समझौते को अपनाने उद्देश्य के साथ विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 41 का आंसर हो जाएगा ए। विश्व वानिकी दिवस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विश्व वानिकी दिवस, तो देखिए विश्व वानिकी दिवस जो है वह 20 मार्च को नहीं बल्कि 21 मार्च को मनाया जाता है। इतना ज़्यादा दिवस बीपीएससी में नहीं पूछा जाता। ठीक है, जो महत्वपूर्ण दिवस हो सकता है कि कभी कभार पूछ ले या फिर उसका थीम आप लोग याद रखें। ठीक है, तो 42 का कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि गलत है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है 2024 के लिए नवाचार और वन बेहतर दुनिया के लिए नए दृष्टिकोण। ठीक है, इसका थीम क्या है? नवाचार और वन बेहतर दुनिया के लिए नए दृष्टिकोण। तो इसका ये सही है, ये सही है, यह भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में ब्रायन मुलोनी का कार्यकाल महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों से संबंधित था। सत्य है, उन्होंने 1988 में कनाडा अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की है और अन्य पहलों के अलावा 1991 में वस्तुओं में सेवा कर को लागू किया, यह भी सत्य है। तो दोनों सत्य है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। 43 का आंसर हो जाएगा ए। प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के संबंध में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ठीक है, यहाँ पे छांटना है कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का अवार्ड दिया गया, यह भी सत्य है। पंक्ति पांडे को ग्रीन चैंपियन, सत्य है। मैथिली ठाकुर को वर्ष की सांस्कृतिक राजदूत, यह भी सत्य है। लेकिन मल्हार कोलंबो को देखेंगे तो हेरिटेज फैशन आइकॉन नहीं बल्कि स्वच्छता राजदूत के लिए अवार्ड दिया गया है। तो दूसरा गलत है, तो 44 का आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। बताइए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह मीठे पानी की डॉल्फिन, विशेष रूप से गंगा की डॉल्फिन के व्यवहार और पारिस्थितिकी को समझने में शोधकर्ताओं और छात्रों की सहायता करना। ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी। कोलकाता में हाल ही में शुरू की गई अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का क्या महत्व है? तो यह भारत में पहली बार पानी के नीचे मेट्रो रेल सेवा, यहाँ पे लिखा गया है अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा, यानी कि पानी के नीचे मेट्रो सेवा संचालित की जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बहुत आसान प्रश्न है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, 2 मार्च 2024 को केंद्रीय जल शक्ति एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वर्चुअली ओशन ग्रेस का उद्घाटन किया है। बताइए ओशन ग्रेस का क्या महत्व है? ठीक है, तो ओशन ग्रेस का क्या महत्व है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शॉर्ट नेम लिखा गया है। इसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग, ऊपर हालांकि लिखा गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, तो MOPSW मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत निर्मित पहला मेड इन इंडिया ASTDS टग है। 47 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में चपचारकूट त्योहार, चपचारकूट जो है वह मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। तो देखिए पहला तो सही है कि इसका आयोजन भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया 3 दिवसीय कार्यक्रम, यह भी सत्य है। लेकिन बागवानी मेला जो है वह नई दिल्ली में नहीं बल्कि बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा 49 का सी। आप लोग सारे स्टेटमेंट को देखते चलिए।
जो सही है मैं उसे ही पढ़ रहा हूँ, बाकी सारे स्टेटमेंट या तो आप लोग लिखते चले या फिर अच्छे से आप लोग कंसंट्रेशन होकर सुनते चलें। हाल ही में लॉन्च किए गए आइरिस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। आइरिस के बारे में विचार करना है। पहला, यह एक मानव सदृश एआई शिक्षक है जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, सत्य है। इसका शुभारंभ केरल के द्वारा किया गया, यह भी सत्य है। इसे माइक्रो लैब्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में बनाया गया, यह भी सत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है आइरिस के बारे में? तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो 50 का आंसर हो जाएगा डी। केरल में लॉन्च किए गए भारत के पहले सरकार समर्थित ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो केरल में लॉन्च किए गए भारत के पहले सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है सी स्पेस, ठीक है। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी। आम चुनाव के बाद तुवालू के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? फेलेटी टेओ तुवालू के नए प्रधानमंत्री हैं। 52 का आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में किस देश ने अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल कराने वाले विश्व का पहला देश बन गया? तो फ्रांस। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हमने पीडी शॉर्ट नोट्स में भी इसे डिस्कस किया था। गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बन गया। हाल ही में वाशिंगटन में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना? बताइए, बहुत आसान है। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना। 54 का आंसर हो जाएगा सी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, 2015 में इसकी शुरुआत की गई। कॉप 21 के दौरान भारत फ्रांस के द्वारा, सत्य है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा परिनियोजन से संबंधित आम चुनौतियों का समाधान करना, सत्य है। पनामा 97वां सदस्य बना, सत्य है। लेकिन पहला जो है कि देखिए, पहला इसीलिए भी आप गलत छाट सकते हैं क्योंकि हमने एक बार बताया था कि अगर किसी स्टेटमेंट में केवल दिया हुआ रहे तो मोस्टली वैसे स्टेटमेंट गलत होते हैं, या एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। कुछ में सही हो सकता है लेकिन मोस्टली में गलत होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर भी गलत है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य केवल उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, यह गलत है। इसका उद्देश्य पूरे विश्व भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब यह अलग सवाल है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन किन देशों में ज़्यादा होता है, उष्णकटिबंधीय या फिर अन्य देशों में, वो अलग मैटर है। लेकिन इसका उद्देश्य गलत दिया हुआ है। 55 का आंसर हो जाएगा ए। नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन और मेटा के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शैक्षिक परिवेश में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अधिक सुलभ बनाकर भविष्य की प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना तथा छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हरीश खुल्लर के 20वीं सदी के भारतीय आधुनिक और समकालीन कला के संग्रह का एक व्यापक दस्तावेज द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट का अनावरण किसने किया है? तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह किया गया। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु के कलपक्कम में, ठीक है। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तारकसी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तारकसी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हाल ही में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। बांग्ला मलमल और कटक रूपा तारकसी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यह उड़ीसा से संबंधित है। तारकसी को जीआई टैग दिया गया, वह उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यूपी सरकार के द्वारा युवा उद्यमियों के लिए एम युवा शुरू की गई है, ठीक है। एम युवा यानी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एम युवा, ठीक है। तो यह यूपी के द्वारा शुरू की गई है। 60 का आंसर हो जाएगा डी। मार्च 2024 में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? बहुत आसान प्रश्न है। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के इन स्पेस सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा अहमदाबाद में भारत के इन स्पेस सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी।
प्रबोवो सुबियांटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, विश्व के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया का नेतृत्व करने के लिए प्रबोवो सुबियांटो को चुना गया है। तो 63 का आंसर हो जाएगा डी। किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा ऐसा समझौता किया गया है WEF के साथ। ठीक है, तो 64 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में उनके प्रदर्शन के अनुसार देशों का कालानुक्रमिक क्रम लिखें। ठीक है, प्रदर्शन के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड ये टॉप 3 कंट्री हैं। पहले नंबर पे फर्स्ट रैंक है फिनलैंड का, दूसरा रैंक है डेनमार्क का, तीसरा रैंक है आइसलैंड का। तो रो में 1, 2, 3 सीरियल होगा, तो 1, 2, 3 कौन बच गया? चौथा। तो भारत स्वाभाविक है कि फर्स्ट में तो होगा नहीं, खुशहाली में अंतिम में है, तो 1, 2, 3, 4 इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत देखिए 126वें स्थान पर भारत है खुशहाली सूचकांक में। पुरस्कार और संबंधित व्यक्ति कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म को बताना है। आप लोग देखिए कौन सा युग्म गलत है, आप लोग डिसाइड करिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं दिया गया, बल्कि कांग्रेस नेता शशि थरूर को। ठीक है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शशि थरूर को दिया गया है। तो 69 का सी गलत है, 66 का सी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला, भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का हाल ही में उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी असम में स्थित है। ठीक है, असम में। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। ठीक है, कथन, साहित्य उत्सव साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है। सत्य है, इसमें 190 से अधिक सत्र होंगे और देश के 175 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रख्यात लेखक और विद्वान इसमें भाग लेंगे। दोनों स्टेटमेंट इसका सत्य है। 68 का आंसर हो जाएगा ए। और आज का हम लोग लास्ट सवाल डिस्कस करेंगे। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया को हाल ही में कौन सी उपलब्धि का श्रेय दिया गया है? ठीक है, ग्रिड इंडिया को हाल ही में किस उपलब्धि से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, इसे मिनी रत्न श्रेणी 1 में इसे शामिल किया गया है। तो इसका 69 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने मार्च 2024 परफेक्शनाइज 90 डेज प्लानर सीरीज का MCQ डिस्कस किया है। पिछले कुछ समय से मैं काफ़ी व्यस्त था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब हमारी कोशिश होगी कि इसमें निरंतरता बनाए रखी जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।